हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी क्रैश कोर्स। किसको देखेंगे? क्रैश कोर्स को सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी तो उसको हम देखने वाले हैं। तो आज क्रैश कोर्स का तीसरा दिन हो गया। तो चलिए तीसरा दिन में देखते हैं क्या है और क्या नहीं। 2 नंबर वाला जो कि आप लोग को हम करा चुके हैं, कुछ बुक से कराए थे दूसरा दिन और कुछ लेकर आए थे लिखकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से छूट गया था फर्स्ट दिन। तो आज उसको देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, लेकर आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छूटा था उसमें। उसके बाद अब आपका रहेगा क्वेश्चन बैंक। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका, देखिए लेकर आ गए। देखिए यहाँ पर आप लोग को ये हम दिखाए थे फर्स्ट वाला वीडियो में। इसमें से कुछ क्वेश्चन को प्रश्न का हल करा दिए थे। अब इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर इस पर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर तो चलिए, आज नवरात्र का भी दिन समय चल रहा है। अभी भी आज ही नहीं, कहिए कि 3 तारीख से ही चढ़ा है तो चल रहा है। तो चलिए हम इसमें देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आप लोग को हम बोले थे कि tan और sin और कॉस में भी आता है। तो देखिए कॉस वाला जो कि आपका मिल रहा है आज पढ़ने को। देखिए यहाँ पर आज सोचिए कि आज कौन सा हो जाएगा। यह आज का पहला प्रश्न, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर में हमें क्या लाना है, cos इनवर्स 33 अपॉन में 65 लाना है बाबू, ये लाना है। तो देखो इसको हम 3-4 मेथड से हल कर सकते हैं। रुको एक सेकंड, इधर इस पर ला देने दो। अब हो गया। चलिए यहाँ पर आवाज जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको 2-3 मेथड से हल करेंगे। देखिए या तो इसको एक फॉर्म में कर दो, तो यानी देखो एक फॉर्म में है, कॉस में है, इसको साइन में भी करके बना सकते हैं और tan में भी बना सकते हैं। तो चलिए ये तो आपका आसान है क्योंकि आपका एक फॉर्म में है, इसको फॉर्म में करना नहीं है। तो चलिए लिखेंगे फटाफट से LHS क्या दिया है आपका, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का एक फार्मूला लगेगा जो कि आपका बुक से है। देखिए यहाँ पर वो भी हम फार्मूला को क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला फार्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इस फार्मूला का यानी इस फार्मूले पर रखेंगे, cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है बाबू, होता है cos इनवर्स और क्या है, ब्रैकेट है यहाँ पर x इंटू वाई माइनस का अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यही फार्मूला पर हम क्या कर देंगे बाबू, इसको रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका फार्मूला है, इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, tan वाला और ये आपका cos वाला और उसके बाद sin वाला, तीनों को याद कर लेना है। यहाँ पर देखिए रखेंगे। अब देखो ये बाबू, देखो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो रखिए cos इनवर्स
x इंटू वाई, एक्स की जगह पर क्या है 4/5, इंटू की जगह पर क्या गुना के साइन लगा दिए, इंटू मीन्स गुना ही होता है। यहाँ पर y का वैल्यू है 12/30, और यहाँ पर देखो माइनस, तो माइनस डाल दिए हम। अब उसके बाद बाबू क्या है रूट है, तो रूट लगाएंगे, ये क्या हमने रूट लगा दिए। यहाँ पर देखो थोड़ा सा 1 माइनस x², तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इंटू में 1 माइनस y है, तो y का वैल्यू क्या है 12/30, और इसका बाबू क्या होल स्क्वायर। अब लिख दिया। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं, देखो कॉस इनवर्स, उसके बाद गुना कर दो, ये इससे गुना हो जाएगा, कटने वाला है कोई नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर गुना, तो कितना हो जाएगा 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, तो 12 × 36 बर चौके 48 हो जाएगा, यानी 48, और बट्टे में ये 13×5 = 65, यानी 65, ये देखिए। और यहाँ पर माइनस है और रूट है, क्या है बाबू रूट है, तो यहाँ पर हम लोग रूट लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 1 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ये सब तो आपको आना चाहिए आप लोगों को। 1 माइनस ये 12 का स्क्वायर करेंगे बाबू 12 का, तो 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होता है। ये आना चाहिए आपको, ये क्योंकि ये जोड़ घटाव है, आपको जोड़ घटाव कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आप किस में चले गए हो क्लास 12th में, आया बात समझ में। अब वहाँ पर माइनस से प्लस नहीं हो जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। ऐसे भी यहाँ पर भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बताते भी हैं। देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखो 48/65, और माइनस यहाँ पर अंडर रूट है, आप भी ब्रैकेट लगा के अंडर रूट डाल दीजिए। यहाँ पर देखो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, अब बटा पके फटाक के जोड़ कीजिए, सॉरी घटाओ, 25 हो गया माइनस का 16, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसका एलसीएम लेंगे तो 169, और ये बाबू इससे गुना हो जाएगा तो 169 माइनस का 144। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर 48/65 माइनस का, देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका क्या निकलेगा, एक गया, एक मिलेगा, यस मिलेगा। यहाँ पर 15 में, सॉरी 5 में से कैसे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यानी 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, हाई उड़ गया, और इसके बटवा में 25, और यहाँ पर इंटू, और देखो बाबू ये घटेगा तो 5 मिल जाएगा, और ये इससे घटेगा तो 2, ये घटेगा तो 0 मिलेगा। यहाँ पर 169। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ हल कर देते हैं, कॉस इनवर्स, और यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से लिखिए 48/65 है, और माइनस में क्या है बाबू, यहाँ पर अंडर रूट में देखो, आप यहाँ से 2 नियम से बना सकते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर बाहर ले लीजिए, और नहीं तो इसको क्या कर दीजिए वर्गमूल निकाल के इसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और चाहे आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो ये वाला इसको काट दिया, और देखो बाबू यहाँ पर भी कटेगा, या तो ये किसके टेबल में है 3 के टेबल में है और 9 के टेबल में है, और ये कटेगा 9, यानी 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 7, ना कटेगा। तो यहाँ पर देखो बाबू क्या हो जाएगा, इसके रूट में 9 क्योंकि 9 ऊपर बचा नहीं, यहाँ पर 1 हो गया तो गुना होगा तो 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर इससे गुना होगा तो यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब देखो बाबू
कॉस इनवर्स और यहाँ पर 48 अपॉन में 65 और माइनस इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 169 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बटे प के घटाव। तो बटा प के घटाव सब लोग को आता होगा, आता है कि नहीं। तब यहाँ पर देखो ये भी हम करते रहे हैं, बटे प के घटाव। यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखो ये कटने वाला है क्या, कोई कट जाएगा, काटने वाला है तो काट दीजिए और नहीं तो गुना कर दीजिए। नहीं कटेगा, कटेगा ऊपर नीचे कटना चाहिए, यानी आपको ऐसे तिरछा तिरछे नहीं काटने का मतलब ये नहीं कि तिरछा तिरछी कटा दीजिए, केवल गुना में कटता है, इसमें नहीं। इसमें कटेगा ऊपर नीचे, कोई नहीं कटेगा। अब चलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 65 और यहाँ पर देखो 65 हो गया और 65 को उठाकर इसमें भाग देंगे तो बाबू क्या आएगा 1 में ऊपर वाला से गुना करेंगे तो यही मिलेगा। यहाँ पर माइनस, फिर इसको इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो 65 और इसमें भाग देंगे 13 से तो कितना आएगा 5 बार में, 5 में इसे गुना 15। अब यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, इसके बट्टे में 65 है और यहाँ पर देखो घटाव ये 3 मिलेगा बिल्कुल, और ये आपका 4 में से 1 गया तो 3 मिला। देखो तो आके लगा है क्या आपका RHS, देख लीजिए तो लगा है। देखिए देखिए उधर देखिए, उस पार देखिए तो लगा है, यहाँ पर बिल्कुल लगा है, कहे कि यस सर यहाँ पर लगा है। तो अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, यानी इस टाइप से कहिए, इस टाइप से एक गो क्वेश्चन पूछता है, या आपका 5 नंबर में पूछते या 2 नंबर में पूछे लेकिन पूछेगा, और स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे अदर भी बोर्ड को ऐसे ही हल किया जाता है। नहीं तो एक और नियम कल हम बताए थे, जो इधर इसको मान के बताए थे कि नहीं, कि वो भी बता दे आप लोगों को, क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो क्या होगा, काफ़ी बेहतर होगा। तो देखो बता दे कि छोड़ दे, उसको बताए हैं। आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दूसरा दिन वाला, तो उसमें बताए हैं। क्योंकि क्या बताए हैं, इसको माने हैं पूरा, और इधर कॉस है तो उधर जाके इधर इनवर्स है तो उधर कॉस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि ये आपका क्वेश्चन बैंक से ही है, ना कि हम बाहर से लिए हैं। क्योंकि कल बाहर से पढ़ाए थे, जिसमें आप लोग का क्या था जी, बुक था, बुक वाला। बुक में से जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन था उसको हम बताए थे, और ये आज है क्वेश्चन बैंक में से और बुक से, और जितने भी अदर आपका पब्लिकेशन मार्केट में बुक है उससे है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको हम मिटा देता हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न जो आने वाला है वो भी बेहतर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन को हल ही करेंगे जो आपका एग्जाम में आने का क्या है, संभावना हो। ऐसा प्रश्न को नहीं, क्योंकि हम वैसे प्रश्न को हल करना साल, यानी कहिए 6-7 महीना 8 महीना पढ़ चुके, अब उसी को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 नंबर, सॉरी दूसरा था नो, आज के दूसरा था बाबू। यहाँ पर है tan इनवर्स √1 प्लस x² है, और इसके बट्टे में बाबू x है और यहाँ पर -1 है, रूट से बाहर। अब देखो इसको सीध करके लाना है आपका 1/2 tan इनवर्स x।
इसको सिद्ध करके लाना है, या आपको ये पूछ देगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसको बंद कर देगा और कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो सिद्ध करने के लिए कहा गया आपका, सिद्ध करने के लिए कहेगा तो इसको LHS लिखेंगे अंडर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बटे में x और माइनस का 1। ये तो अलग है, ये अलग है कि नहीं है, यहाँ तक हम कर दिए। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लेट मानेंगे, लेट x बराबर tan थीटा, क्या मानेंगे tan थीटा। तो इधर थीटा है, सॉरी tan थीटा है, इस पर आएगा tan तो क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा tan इन्वर्स x, यहाँ पर थीटा। अब देखो यहाँ पर x के जगह पर tan थीटा रखना है और थीटा के जगह पर tan इन्वर्स। चलिए तो यहाँ पर हम हल करेंगे tan इन्वर्स अंडर रूट x कहाँ है आपका, तो 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो आप भी डाल दीजिए tan स्क्वायर थीटा और बटे में tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखो बाबू यहाँ पर थोड़ा सा tan इन्वर्स अंडर रूट, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जो क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो आप लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि क्लास ये 10th का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बटे में tan थीटा। यहाँ पर बाबू माइनस का 1 है, रूट से बाहर है ये। अब देखो इसको यहाँ पर देखते हैं tan इन्वर्स। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक -1 अब बटे में क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर एक नियम है, एक फॉर्मूला है, नियम नहीं फॉर्मूला का, 1 अपॉन cos थीटा होता है सेक थीटा और साइन बट्टे में साइन थीटा बट्टे में cos थीटा बराबर में होता है tan थीटा। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, सेक के जगह पर ये रखेंगे और tan के जगह पर ये रखेंगे। यहाँ पर tan इन्वर्स सेक के जगह पर 1 अपॉन cos थीटा माइनस का 1 बटे में tan के जगह पर साइन थीटा बटा में cos थीटा। ये जो कि आपका क्या बोले, ये आपका 5 नंबर में भी पूछेगा और 2 नंबर में भी पूछेगा। तो tan इन्वर्स, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा cos थीटा और यहाँ पर 1 और इस पर हो जाएगा cos थीटा, यही ना होगा यहाँ पर। और इसके बट्टे में देखो साइन थीटा बटा में cos थीटा। अब देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा tan इन्वर्स और यहाँ पर बाबू देखो ये आप ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए b और ये आपका c, ये आपका d, ये हो गया। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है a बटा b बटा c बटा d, इसका हो जाएगा a बटा b गुने d बटा c। अब देखो यहाँ पर a बटा b से a बटा b a के जगह पर क्या है आपका, जगह पर 1 माइनस cos थीटा है, 1 माइनस cos थीटा बटा में क्या b के जगह पर cos थीटा है, cos थीटा रखती है। उसके बाद इंटू, अब यहाँ पर d बटा c, तो d कौन है, ये cos है, cos थीटा
और यहाँ पर साइन थीटा क्या हो गया, सी हो गया। देखो सी की जगह पर साइन थीटा। अब देखो ये वाला आदमी मिल के इसका मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर एक बच गया। यहाँ पर देखो tan इनवर्स और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और इसके बटे में साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू यहाँ पर एक फार्मूला आता है, जो कि वो भी हम फार्मूला यहाँ पर लिख चुके हैं। देखो यहाँ पर एक फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और ये होता है साइन थीटा बराबर होता है दूसरा फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो देखो बाबू यहाँ पर हम ये करेंगे कि आपका जो फार्मूला है ना, हम जो भी फार्मूला है उसको लिखवा देंगे। या तो आपको इसमें से लिखवा देंगे जो कि हम लिख कर लाए हैं, या हम आपको बुक से लिखवा देंगे, या अपने मन से कुछ फार्मूला भी लिखवा देंगे। देखो क्या है फार्मूला, है क्या है फार्मूला ही एक ऐसा चीज है कि आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने में क्या करेगा, क्या मदद करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसको याद करना, या देखिए याद करने से याद नहीं होता है। आया बात समझ में? आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होने वाला फार्मूला को ही क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। हल कीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करना नहीं है। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स, अब देखो इस वाले के जगह पर हम ये वाला के जगह पे ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसके जगह पर बाबू, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 का मर्डर हो गया, और यहाँ पर 2 गो साइन है तो एगो साइन मर्डर कर दिया। तो ऊपर में क्या बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 है, और बटे में क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। यही बचा कि नहीं बाबू, देखो यही बचा है। देखो यहाँ पर 2 गो था तो एगो ही कैंसिल कर दिया, एगो बचा, यहाँ पर एगो ये कॉस है। अब देखो अभी हमने फार्मूला जो लिखवाए हैं कि साइन बटा में कॉस, साइन बटा में कॉस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर हम tan लिख दिए, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे अभी कि साइन बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो आप लोग बोले थे सर tan थीटा होता है। ये हम क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं सर, या आप बता चुके हैं हम लोगों को कि सर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा से आपको मतलब नहीं रखना है, थीटा दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये फार्मूला हो जाएगा। आया बात समझ में? तो देखो इनवर्स और ये tan कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, थीटा बाई 2। देखो आपको एग्जाम में काटना नहीं है, हम आप लोगों को एग्जाम में काटने का अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है। आया बात समझ? यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखो बाबू अब यहाँ पर क्या हो गया, 1/, थीटा है इंटू में क्या है 1/2, सॉरी हम 1/ आपका थीटा बोलते हैं, 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर माने थे tan थीटा, माने थे, इधर ला दीजिए तो tan इनवर्स हो जाएगा थीटा। तो 1/2 यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, चलो यहाँ पर लिख देना 1/2 tan इनवर्स थीटा है जी, x है, आ गया आंसर। आप इसको RHS LHS से RHS लाए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूफ। और यदि इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा तो आप इसका लिख सकते हैं आंसर।
आया बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपको 5 नंबर में आएगा या 2 नंबर में। चलो तो हम आप लोग को केवल सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। 5 नंबर में आया तो भी तोड़फोड़ कर देना है, और 2 नंबर में भी आया तो भी क्या कर देना है, तोड़फोड़ कर देना है, छोड़ना नहीं है। आओ तू कैसे आ रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड है बाबू। बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि 2 नंबर लायक वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। आया बात समझ में? नहीं तो आप लोग को यदि विश्वास ना है तो क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की संख्या भी क्या होता है, आधा है, और सब्जेक्टिव का भी आधा है, इसलिए पूछा जाता है कि आप लोग ट्रिक भी सीखे होंगे। तो हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर देखो, अब अगला प्रश्न है, देखो एक सुंदर सा प्रश्न आ गया, जिसका बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए, सॉरी मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए, लिख लीजिएगा हेडिंग में। तीसरा प्रश्न है साइन पाई अपॉन 3 है, और माइनस पे साइन इनवर्स है, माइनस का 1/2 है। अब देखो इसका हेडिंग होगा, बोलेगा कि मान ज्ञात कीजिए, यानी या मान निकालिए, ऐसे हेडिंग होगा। तो यहाँ पर ये भी आएगा तो 2 नंबर का आएगा। देखो बाबू, ये आएगा तो 2 नंबर पर। तो यहाँ पर चलो साइन एक्स, और यहाँ पर पाई अपॉन 3 है, और माइनस, यहाँ पर देखो साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन इनवर्स माइनस 1/2 का। तो देखो इसको मानते हैं लेट y बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 मानते हैं। इधर इनवर्स है तो इस बार साइन y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान यह होता है, तो साइन बोलेगा कि सर साइन 30 डिग्री के मान होता है। माइनस इसमें बाहर हो जाता है। देखो किसमें माइनस बाहर नहीं होता है, टेन में, ठीक है, टेन में होता है। देखो साइन कॉस में नहीं, उसके बाद टेन में नहीं, उसके बाद कॉसेक, सॉरी टेन कॉट में नहीं, उसके बाद कॉसेक में होता है, सेक में नहीं। आप लोग देखा भी सकते हैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर बुक में है, जो कि आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं प्रूफ के साथ। देखिए यहाँ पर कॉस में आपका माइनस रहेगा तब पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखना है, सेक में रहेगा माइनस तब पाई माइनस सेक इनवर्स लिखना है, कॉट में रहेगा तो आपका पाई माइनस कॉट लिखना है, बाकी साइन टेन कॉसेक में रहेगा आपका माइनस तो बाहर निकालना है माइनस। आया बात समझ में? तो यहाँ पर निकाल देती, कितना डिग्री का मान है, तो सीधा बोलेगा कि सर 30 डिग्री के तो मान है, तो 30 डिग्री के रेडियस में लिखेंगे पाई बराबर आपका 180 डिग्री, और इसको पाई को, सॉरी 180 डिग्री, यहाँ पर पाई की जगह पे 180, अब बट्टा में 6 काट दो बाबू तो 30 डिग्री आ जाए। आया है कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा नहीं, इसको सॉरी डिग्री को रेडियस में लिखे हैं। और यहाँ पर बाबू देखो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर y बराबर आ गया माइनस का पाई अपॉन 6। अब यहाँ पर लिख देंगे y के जगह पर क्या माने थे, y बराबर ये लिख दो साइन इनवर्स -1/2 बराबर पाई बाई 6, माइनस में है, सॉरी माइनस में। तो देखो इसके जगह पर हम ये रख देंगे, ठीक ना। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जिसको हम मानते हैं उसको रखते हैं। मैथमेटिक्स वाला जितने भी बच्चा है या बच्ची है, जिसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, उसको प्यार हो जाए उसी से क्या, उसी को रखेगा, यानी जिसको मानेगा उसी को क्या रखता है। तो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स में इसके नियम से हम यहाँ पर रखे, माने इसको इतना बराबर, लेकिन अंत में इसको रखना पड़ा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ा।
आप काहे नहीं ये एक्सेप्ट कीजिएगा, मान लीजिएगा नो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट किए, इसकी जगह पर ये लिखेंगे तो बाबू यहाँ पर इसकी जगह पर हल किए तो ये आया, तो माइनस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा π/6। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो बाबू साइन पाई, इसका एलसीएम ले लो तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर इसमें भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला गुना कर दो, सीधी सी बात खत्म। यहाँ पर देखो साइन और इसको जोड़िएगा तो 3π आएगा और बटा में 6, काट दो, 2 बार में कट गया, तो साइन π/2। अब हम आप लोग से पूछेंगे साइन 90 डिग्री के मान क्या होता है, तो सीधा 1 क्या होता है, 1 होता है। आगे आपका आंसर देख सकते हैं, आप लोग मिला भी सकते हैं। चलिए अब इसमें से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए ये थे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न आ गया आपका प्रश्न संख्या यानी प्रश्न नंबर आपका 4। देखो ज्यादातर हम बाबू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे और नहीं देंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप लोगों को वही पढ़ाएंगे हम जो एग्जाम में आए, ठीक है। यहाँ पर π/4 दे देगा, बोलेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, किसका, x = वाट, क्या लगा दिया, वाट लगा दिया। अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आता है tan इन्वर्स होगा जी, इन्वर्स है, फॉर्मूला में इन्वर्स है, ठीक ना, क्वेश्चन में इन्वर्स है, लिख लीजिएगा। x + tan इन्वर्स y बराबर होता है tan इन्वर्स x + y बटे में 1 - x × y। इस पर रख दो, इस फॉर्मूले पर रख दो, इसको रख देंगे tan इन्वर्स x की जगह पर ये है और y की जगह पर ये है, तो x की जगह पर 2x + y की जगह पर 3x और बटे में 1 - x की जगह पर 2x × y की जगह पर 3x और इस पर π/4। अब देखो tan इन्वर्स जोड़ दो, सेम है 5x और यहाँ पर 1 - 3 दूनी के 6x² हो जाएगा। जब इससे गुना किया तो 6 और इससे गुना करेंगे तो 1 इसके पावर में है, इसके पावर में 1, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को आ गया, 2 पावर में इसका लिख दिए हैं और इस पर π/4 है। अब देखो यहाँ पर tan इन्वर्स, अब यहाँ पर देखो यही इधर इन्वर्स है तो इस पर आएगा, तो इस पर बचेगा 5x बटे में 1 - 6x² और इस पर tan हो जाएगा, tan 45 डिग्री के मान हो जाएगा बाबू। तो tan 45 डिग्री के मान क्या होता है, बताओ, 1 होता है। ये इस पर आएगा गुने में 5x बराबर में 1 - 6x²। अब इसको क्या गुणनखंड नियम वाला बना दो, इस तरह से पहले निकाल दो, उसके बाद नियम से उस पर चलेंगे। यहाँ पर देखो भाई 5x - 1 + 6x² बराबर में 0, इस पर ला दिए। अब यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण के रूप में इसको बना दिए। अब इसको फैक्टर इसका करेंगे, यहाँ पर आओ, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो बाबू ये वाला को अच्छे से लिख देता हूँ, इस पर देखो 6x² और ये प्लस में है तो 5x और यहाँ पर देखो माइनस में 1 है = 6। इसका फैक्टर करेंगे तो देखो ऐसे तो इसका 2 नियम से बनेगा यहाँ से, क्योंकि एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाना है आपको, प्लस में लाना है,
तो इसका कैसे आंसर होगा? तो देखो यहाँ पर हम इसको एक घटा भी सकते हैं। यहाँ पर देखो 6x² और माइनस का 6, सॉरी यहाँ पर प्लस कर दीजिए 6 और यहाँ पर माइनस का 1x कर दीजिए इक्वल टू 0 ऐसे। क्योंकि हमें देखिए यहाँ से दो गो आंसर आएगा, इसका फैक्टर तोड़ेंगे ना तो एगो आ जाएगा माइनस में आपका 2/6 यही लगेगा ना जी, यही लगेगा और एक हो जाएगा 3 और यहाँ पर ये 3 में कुछ होगा ऐसे ही एक आएगा। ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पर इसमें से घटा देना है। आया बात समझ में? देखिए यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 6 मिलेगा और x, तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 1 और यहाँ पर देखो एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर x और ये +1। देखो यहाँ पर जो इस ब्रैकेट में रहेगा तो यहाँ पर कॉमन लेके लिख देना है। अब देखो 6 बटे में 6x -1 और ये वाला दोनों के साथ ही एगो लिखते हैं x + 1 = 0। तो 6x - 1 = 0, तो 6x = 1, x बराबर हो जाएगा 1/6 और यहाँ पर x + 1 = 0, x बराबर इसको ले जाएंगे प्लस वाला के उस पर तो क्या मिलेगा? माइनस का 1। इसका ये आंसर होगा। इसका दो गो आंसर आ जाएगा यहाँ पर बाबू। देखो इसको हम दोनों नियम बोलो बता दे रहे हैं, इसको मिटा दो, यही सही है, वो नहीं है परफेक्ट। अब यहाँ पर देखो कहता है कुछ बच्चा कि सर इसका हम फैक्टर करेंगे। इसमें कहते हैं सर हम लोगों को क्लास 10th से ही पढ़े हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुना किया जाता है। तो 6 मिला और 6 का ऐसा दो गो फैक्टर का खोज करना है जिसको जोड़ने और घटाने से हमें ये वाला मिल जाए। तो यहाँ पर देखो बाबू फैक्टर मिल गए, तो एगो 3 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6² मिलेगा और यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का 3x होगा ना जी, 3x और माइनस का 1। तो यहाँ पर हमको जोड़ने सॉरी घटाने से नहीं जोड़ने से हो गया, तो दोनों तरफ क्या दोनों जगह पर प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखो बाबू कॉमन क्या मिलेगा? 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस में 1 और यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, यही होगा। देखो यहाँ पर कॉमन क्या लेगा बता? कॉमन मिलेगा 1 लेगा नो, बिल्कुल। तो 3x और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर माइनस लेगा, यहाँ पर जब माइनस लेगा तो देख यहाँ पर ये क्या हो गया और यहाँ पर इसको प्लस लेगा तो यहाँ पर ये प्लस कैसे रखेगा? तो यही बच्चा क्या होता है आगे जाके फंसता है यहीं पर, ठीक है ना? क्या आप लोग के क्लास 10th में तो सर ऐसे बताए हैं, लेकिन यहाँ आइएगा तो क्या कीजिएगा बताइए, आप ही बताइए। तो यहाँ से ये वाला नियम आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही वाला जो हमने बताए थे वही होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ। आ गया बात समझ में नो? यहाँ पर देखो जो भी आपका होगा जो फंसने वाला होगा हम उसको फंसने वाला काम नहीं करवाते हैं और नहीं करते हैं। सीधा सा जो नहीं आएगा उसको हाथ उठा देना है कि हमको नहीं आता। सीधा सा बात, आपको फिजिक्स नहीं बुझाता है तो फिजिक्स में आपको सीधा सा हाथ उठा देना है कि नहीं आता है। उसको पढ़ना है, देखना है, अब नहीं कि नहीं आता है, सीधा सा हाथ उठा दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छोटा सा दे दें कि बड़ा सा प्रश्न को दी है? चलो जी चलो जी चलो जी। चलो एक छोटा सा प्रश्न ले लो। आप लोग से 5वां नंबर पूछता हूँ। 4 में cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स का √5 बराबर में 5। अब लो ये क्या हो गया जी? इसको हल करके लाना है जी, इसको हल करके क्या करना है? लाना है। तो देखो यहाँ से
हम दो नियम से कर सकते हैं। देखो बाबू, यहाँ से इसको रखना क्योंकि लास्ट प्रश्न है, और इसको आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए। पहले हम इसको रख के आते हैं और पानी पी के। चलो इसको रखते हैं। उसके बाद इसको देखिए यहाँ से आपका 4। अब देखो हमें लाना क्या है बाबू, लाना है पाई। अब देखो यहाँ से हम दो नियम से बनाएंगे। देखो एक नियम ये है कि आपको ये एक फॉर्म में कर देना है दोनों की, या तो इसको कॉट इनवर्स में है, इसको कॉसेक में कर दीजिए, या कॉसेक को कॉट में कर दीजिए। तो चलिए वही नियम से। और दूसरा नियम ये है कि इसको मान लीजिएगा y बराबर, इसको इन्वर्स है तो उस पर ले जाइएगा तो कॉट हो जाएगा, और यहाँ पर कॉट का मान ये, इन्वर्स का मान y हो जाएगा। उस फॉर्मूले से भी बना सकते। तो 6 ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर चलिए तो अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से है। देखिए कह रहा है कि यदि f सच डेट r टेंस टू r, जहां fx बराबर इतना दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। fx बराबर आपका कितना दिया है, 3 माइनस एक्स क्यू, और इसके पावर में 1/3 दिया है। तो सिद्ध करे कि एफ ओ एफ और इंटू में x बराबर आना चाहिए x। देखिए कितना क्वेश्चन है शानदार। तो चलिए देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एफ ओ एक्स लिखिए LHS, ये देखिए आएगा तो आपका 2 नंबर दे के जाएगा, एफ ओ एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू एफ ब्रैकेट एफ एक्स, ये देखो लिख दिए। अब यहाँ पर हम पूछेंगे एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है तो एफ एक्स का मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखो आप लोग को बता दे रहा हूँ, एफ बाहरी है, एफ ये वाला बाहर है, एफ एक्स का मान पुट करेंगे तो 3 माइनस का एक्स क्यू, और बट्टे में सॉरी पावर में 1 क्या है 3 है। अब देखो ये यहाँ पर कुछ बच्चा पूछेगा एफ एक्स, फिर से एफ एक्स आएगा तो यहाँ पर देखो 3 ये बाहर आ गया और माइनस का, और यहाँ पर एफ ला देंगे और यहाँ पर इसके पावर में डाल देंगे। ये कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला एफ को यहाँ पर रख दिए, क्यों रखे कि एफ एक्स का फिर से फंक्शन रखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम रख दे रहा हूँ 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर डालिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, डाल दिए नो जी। और यहाँ पर आपका ये मझला कोष्ठ है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये क्यू है तो क्यू डाल दिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। अब यहाँ पर एफ एक्स फिर रखेंगे तो एफ एक्स फिर रखिएगा तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या है 3 माइनस एक्स क्यू के पावर में 1/3 है, क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है, आप इसको मझला कोष्ठ को यहाँ डाल दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखिए ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर है कि नहीं आपको? आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए, और ये वाला को ये 3 यहाँ पर 3 था माइनस, ये ब्रैकेट फिर से एफ एक्स का मान पुट किए हैं तो देखिए ये आपका ये वाला यहाँ पर ये है। आया कि नहीं बात समझ में? बिल्कुल। अब देखो यहाँ से ये वाला बाबू, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ क्या हुआ है थोड़ा सा देखो, हाँ ये वाला काट दिया तो यहाँ पर अब बताओ क्या बचा, तो बोलेगा 3 माइनस 3 एक्स के पावर में 3 क्या है 3, और यहाँ पर 1/3 बच जाएगा।
बाबू हमारा क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर देख लो क्या होने वाला है। ये ब्रैकेट है यहाँ पर सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, खुलेगा बक्सा इसका, तो -3 और यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसको +x³ और इसके पावर में क्या है जी 1/3 है। तो देखो ये 3 से फ्री हो गया और यहाँ पर x³ और इसके पावर में 1/3। तो देखो ये कैंसिल, x आ गया आपका। देखिए तो RHS आपका लगा है, आके देख सकते हैं मेरे भाई, आपका आके लग चुका है। फिर से समझाऊंगा इसको। देखो यहाँ पर हम f(x) लिखे हैं, फिर से यहाँ पर fx, ये वाला फंक्शन यहाँ वाला को पुट कर देंगे, ये पूरा वाला वैल्यू fx का वैल्यू यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर पुट किए हैं। अब देखो ये वाला fx को, ये f को यहाँ ले दिए, तो ये क्यू हो गया। यहाँ पर देखो हम क्यू रखे हैं, ये पूरा का क्यू हो गया। किसका हो गया, पूरा का क्यू। और ये जो है बाबू हमारे बाहर में है, तो यहाँ पर देखो फिर से fx ये वाला उठा कर लाऊंगा। यहाँ पर देखो ये 3 माइनस है fx, तो fx के मान पुट कर दिए ये, और फिर ये मिला कि नहीं बाबू, हमारे मिला। और यहाँ पर ये q है तो q रखे हैं, और यहाँ पर ये है तो ये रखे हैं। फिर से देखो ये वाला को ये वाला काट दिया, यहाँ बच गया ये, और ये वाला इससे क्या हुआ, इसके साथ ये मिला, और ये यहाँ पर ये बच गया। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये इसके घर में घुसेगा, एंट्री करेगा, तो यहाँ पर माइनस, और ये माइनस क्या कर दिया प्लस, ये q और इसके पावर में 1/3, और ये वाला 3 से फ्री हो गया, और यहाँ पर प्लस q है, और यहाँ पर 1/3 है, तो ये काट दिया x आपका आया। तो आप लोग इसको समझिए। अब चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में से पूरा लग रहा है क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब चलिए देखिए हम बुक से ले लेते हैं, लेसन 2A का ही लेंगे, घबराइए मत आप लोग कि सर कहाँ से उठा देंगे, कोई बात नहीं। तो चलो देखो आप लोग को 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये देखो आवाज थोड़ा निकल गया, 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक ही टाइप से हल होगा। देखिए यहाँ पर दर्शाइए लिखिएगा, क्या कहेगा, दर्शाइए साइन, छठा नंबर, तो 7वां हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x, उसके बाद इंटू में √1 - x², और बराबर में क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x है जी x। और दूसरा पूछेगा 8वां, इसी टाइप का है, इसीलिए देते रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x √1 - x², और बराबर में ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स। देखिए दोनों एक ही चीज से हल होगा, थोड़ा एक ही नियम से हल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो पहला हम हल कर रहे हैं 7वां नंबर हल आपका। देखिए यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स, LHS लिख लीजिए सीधा सा, यहाँ पर LHS बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x², फटाफट से। अब देखो यहाँ पर एक नियम बता रहा हूँ।